Dear students, next topic of solution chapter is colligative properties. According to definition, those properties of solutions which depend on number of moles of solute particles present in certain volume of solution are called colligative properties. Colligative properties नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, बट ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखें तो ये 4 टाइप्स की हैं। फर्स्ट इसमें आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट अपने बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका मीन्स क्या है, यदि आपके पास में कोई प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और इस प्योर सॉल्वेंट में आपने कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने के बाद में जो अपने पास में सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा कम हो जाता है। इसे ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ, P नोट A माइनस पी ए अपॉन P नोट A इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी जो है B के मोल फ्रैक्शन को शो करता है। मोल फ्रैक्शन यदि अपने को काउंट करने हैं तो एक्स बी इक्वल टू होता है अपने पास में एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। वैल्यू पुट करने पर अपने पास में आ जाता है पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यदि अपने पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में कंडीशन क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसमें B की क्वांटिटी यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल है उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। इस कारण इसको नेग्लिजिबल मानकर यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने पास में जो है बच जाएगा एन बी अपॉन एन ए। एन बी की जो वैल्यू है वो अपने पास में है ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, एंड एन ए जो है वो है अपने पास में ग्राम वेट ऑफ ए एंड मोलिकुलर वेट ऑफ ए। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करें तो P नोट A माइनस पी ए अपॉन पी नोट A इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। यानी इसको अपने इस टाइप से भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। अब यहाँ पर अपने एम बी जो है इसको फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला जो है अपने पास में बनता है एम बी इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे अपने पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए। इस फॉर्मूला में जो डब्ल्यू बी है वो है मास ऑफ सोल्यूट, डब्ल्यू ए जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट, एम बी मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट एंड एम ए मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर जो है इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए गिवन टेम्परेचर इज 0.850 बार। 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज 0.845 बार। द मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट जो है फाइंड आउट करना है अपने को। मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन अपने को दिया हुआ है 78 ग्राम मोल इनवर्स। अब आप ये देखिए अपने पास में फॉर्मूला है डब्ल्यू बी इंटू एम ए जो है वो अपने पास में MC6H6 यानी कि बेंजीन का नोट कर लेंगे, डब्ल्यू ए जो है सॉल्वेंट का C6H6, पी नोट ए अपॉन पी नोट ए माइनस पी ए। तो यहाँ पर जो है अपने पास में बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो यहाँ पर लिया जाएगा।
अब आप ये देखिए यहाँ पर अपने को क्या क्या चीज़ें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो 0.5 ग्राम जो है वो अपने को दिया हुआ है WB। उसके बाद में MC6H6 देखें तो ये अपने पास में दिया हुआ है 78 ग्राम। इसके अलावा अपने पास में WC6H6 जो है ये है 39 ग्राम। यदि अपने P0A की बात करें तो ये अपने पास में है 0.850, और जो अपने पास में PA है यानी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो अपने पास में है 0.845 बार। ये वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में अपने पुट करें तो अपने पास में जो है इस टाइप से बन जाएगा 0.5 इंटू 78/39 इंटू 0.850/0.850 माइनस 0.845। इसको सोल्व करें तो अपने पास में जो आंसर है वो आ जाता है 170 ग्राम। सेकंड अपने पास में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मीन्स क्या है, यदि आप किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में ये इंक्रीजमेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। यदि अपने पास में प्योर सॉल्वेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो वो अपने नोट कर सकते हैं TB नोट, एंड सॉल्यूशन जो है इसका अपने जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लिखते हैं TB। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है डेल TB जो है यानी डेल T इक्वल टू अपने पास में आ जाता है डेल TB इक्वल टू TB माइनस T नोट B। अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ डेल TB is directly proportional to मोल फ्रैक्शन XB। साइन रिप्लेस करें तो ये अपने पास में आ जाएगा KXB। XB की वैल्यू अपने पुट करें तो अपने पास में आ जाता है WB/MB/WA/MA प्लस WB/MB। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन इसको अपने नेग्लिजिबल मानकर रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास में आ जाता है डेल TB इक्वल टू, ये आ जाता है अपने पास में WB, ये अपने पास में KWB/MB/WA/MA। इसे अपने इस टाइप से लिख सकते हैं डेल TB इक्वल टू K.MA.WB/MB/WA। अब यहाँ पर WB/MB/WA जो है रिप्रेजेंट करता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू अपने पुट करें तो अपने पास में आ जाता है डेल TB इक्वल टू KB/स्मॉल m। स्मॉल m जो है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। यदि वैल्यू ग्राम वेट के अकॉर्डिंग हो तो मोलालिटी जो है इसका फॉर्मूला जो है अपने पास में हो जाता है डेल TB इक्वल टू KB/WB/MB/WA। इस फॉर्मूला से अपने न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
The boiling point of benzene is 353.23 Kelvin. The boiling point of solution becomes 354.11 Kelvin on dissolving 1.80 gram of volatile solute in 90 gram of benzene. कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, यानी मोलिकुलर मास अपने को फाइंड आउट करना है। Kb जो है बेंजीन के लिए अपने को दिया 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये Kb की यूनिट है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। आप ये देखिए Mb फाइंड आउट करना है, तो डेल Tb जो है इसको यहाँ पर अपने लेके फॉर्मूला जो है क्या बनता है, Mb इक्वल टू Kb अपॉन डेल Tb इंटू WA अपॉन WA इंटू 1000। अब यहाँ पर अपने इन सभी की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन से पुट कर देते हैं। अपने को क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, अपने को दे रखा है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है 1.80 ग्राम। तो वैल्यू पुट करने पर यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा, Mb इक्वल टू Kb की वैल्यू अपने पास में कितनी है 2.53। तो यहाँ पर अपने पास जो है लिखेंगे 2.53 अपॉन डेल Tb की अपने वैल्यू देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर की दो वैल्यू दे रखी है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो निकाल लेंगे। तो ये अपने पास में आ जाएगा 0.88 इंटू WB की वैल्यू है 1.80 अपॉन अपने पास में दे रखा है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो अपॉन में आ जाएगा 90 ग्राम इंटू 1000। इसको सोल्व करें तो अपने पास में आ जाता है 58 ग्राम मोल इनवर्स। थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मीन्स क्या है, यदि आप प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स करते हो तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट की अपेक्षा कम हो जाता है। इसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब आप ये देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन जो है सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पर जो चेंज करना है वो आपको करना है TB की बजाय यहाँ पर आपको लिखना है TF। F जो है फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि B जो है वो बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अपने पास में जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास में फॉर्मूला बनता है डेल TF इक्वल टू TF नोट माइनस TF। प्योर सॉल्वेंट जो है उसमें से सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस कर देते हैं। अब अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। XB की वैल्यू अपने पुट कर देंगे जैसे आपने बॉइलिंग पॉइंट में किया था एज इट इज़। तो अपने पास में जो है डेल TF इक्वल टू आ जाता है K WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। यहाँ पर भी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए अपने इसको रिप्लेस कर देंगे तो अपने पास में जो वैल्यू बनती है वो आ जाती है डेल TF इक्वल टू K MA की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं अपने MA डॉट WB अपॉन MB इंटू WA। यहाँ पर इसके लिए एक नया कांस्टेंट अपने यूज़ करेंगे इन दोनों के लिए, तो डेल TF इक्वल टू KF। और ये जो है अपने पास में मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसके लिए अपने क्या लिखेंगे डॉट M। अब वैसे ही अपने M की वैल्यू जो है ग्राम वेट के अकॉर्डिंग लिख रखी हो तो अपने पास में फॉर्मूला बनता है डेल TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। और MB फाइंड आउट करना है तो इसको यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपने को दिया हुआ है, डिजोल्विंग 25.6 ग्राम सल्फ़र जो है उसको नेफ्थलीन में डिजोल्व किया गया है और मोलिकुलर फार्मूला जो है अपने से पूछा गया है यहाँ पर सल्फ़र का। KF जो है नेफ्थलीन का दिया हुआ है 6.8 ग्राम। तो सबसे पहले अपने फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो MB इक्वल टू KF की वैल्यू आप देखें तो अपने पास में दी हुई है 6.8 अपॉन डेल TF यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है डेल TF 0.68 केल्विन दिया हुआ है, 0.68
0.68 इंटू WB जो है वो अपने पास में है 25.6 ग्राम अपॉन अपने पास में जो है दिया हुआ है WA 1000 ग्राम इंटू 1000। इसको सोल्व करें तो अपने पास में आता है आंसर 256 ग्राम मोल इनवर्स। अब आप ये देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो लिखना है अपने को सल्फ़र का, तो सल्फ़र का फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने यूज़ करेंगे मोलिकुलर वेट इक्वल टू एक्स इंटू 32। अब यहाँ पर मोलिकुलर वेट जो है वो अपने को दिया हुआ है 256 आ गया अपने पास में, तो ये अपने ऊपर रख देंगे अपॉन में 32। इसको सोल्व करें तो अपने पास में जो आंसर आता है वो आता है 8। तो इसका जो फॉर्मूला है सल्फ़र का वो क्या बनेगा S8। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने पास में है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले अपने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के बारे में देखें तो डिफ्यूज़न जो है उसकी डेफिनेशन बनती है द प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन एरिया टू लो कंसंट्रेशन एरिया। यानी कि जो अपने पास में मॉलिक्यूल्स हैं इनका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट जो है डिफ्यूज़न कहलाता है। जबकि ऑस्मोसिस की अपने बात करें तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की अपने को आवश्यकता होती है और जो सॉल्वेंट के पार्टिकल है वो लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है वो बनती है द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इन दोनों में डिफरेंस देखें तो यहाँ पर SPM ज़रूरत होती है जबकि डिफ्यूज़न के लिए कोई SPM की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा यहाँ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है जबकि यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होती है। जैसा कि डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है, एक फनल में नीचे की तरफ SPM अपने लगा देंगे और इसमें शुगर सॉल्यूशन जो है फिल कर देंगे। इसे प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर में रख देते हैं। कुछ टाइम के बाद में इसका जो लेवल है वो अप हो जाता है। ये प्रोसेस जो है ऑस्मोसिस कहलाता है। यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है। अब अपने बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। मान लो कि अपने पास में एक साइड में सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट यानी जैसे अपने यहाँ पर ले सकते हैं वाटर, और एक साइड में अपने पास में शुगर का सॉल्यूशन है। दोनों साइड में पिस्टन लगा रखा है और बीच में अपने इसको डिवाइड कर दिया है SPM से। अब आपको पता है कि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करते हैं। जैसे ये मूवमेंट करेंगे ये पिस्टन जो है वो ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो आपके पिस्टन है इसको यहाँ पर ऊपर से एक्सेस प्रेशर लगाते हैं जो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट जो है उसको जाने से रोक देता है। इसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट द पासेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू ए SPM इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन की साइड में जो प्रेशर लगता है इसे ही OP कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT है, बट यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने पास में हो जाता है पाई V इक्वल टू nRT, या पाई इक्वल टू हो जाएगा N/V RT। N/V जो है इसको C के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है यानी पाई इक्वल टू CRT। अब आप ये देखिए N जो है क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हैं। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है ग्राम वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वैल्यू पुट करें तो अपने पास में आ जाता है पाई इक्वल टू WB RT अपॉन MBV। अब यहाँ पर देखें MB जो है उसको फाइंड आउट करना है तो अपने पास में फॉर्मूला होता है MB इक्वल टू WB RT अपॉन पाई
V। इस फॉर्मूला से अपने मोलिकुलर मास जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ m/10 सॉल्यूशन अपने को दिया हुआ है। m/10 को अपने कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग लिखें तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/10। टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो अपने पास में आ जाएगा 300 केल्विन। आर की वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर पाई इक्वल टू CRT में वैल्यू पुट करें तो अपने पास में आ जाता है 1/10 इक्वल टू 0.0821 इंटू 300। इसको सोल्व करें तो अपने पास में आ जाता है 2.46 ATM।